जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के साथ जितना छल कपट हुआ है, अगर सोचा जाए तो उतना शायद ही किसी के पास हुआ होगा, किसी के साथ हुआ होगा। हमारे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश, जनसंख्या वाला, रेवेन्यू वाला, टैक्स वाला, बताओ। लेकिन तब भी ये लोग पता नहीं क्या चीज इनके अंदर हो गई है, क्या चिढ़ आ गई है बच्चों से कि भाई ये परीक्षा एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, ये कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। बताओ, अब देखो, ये अब तक इन्होंने टीजीटी से जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था। बताओ, ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है। लास्ट में टिके रहना, लास्ट तक रहना। मैं बता रहा हूं एक चीज और, जो हमें करना है 2027 में। क्या करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले इसको देखते हैं, इनका क्या मंशा है, क्या करना चाहते, कर क्या रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया कहाँ हैं, कहाँ बिजी अभी हैं, किस सपने में खोए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 का सपना देख रहे हैं, वह सपना टूट जाए ना। अगर नहीं टूटना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो भाई आपको करना यही है कि इनको सुधारो, इन आयोगों को सुधारो, इन आयोग को सुधारिए आप, ताकि ये बच्चों के हित में फैसला लें, बच्चों के हित में फैसला लें, ना कि अपने बारे में सोचें। भाई कौन सा ऐसा आयोग है जो 90 करोड़ रुपए इस 2.5 साल में खा गया, खाने के बाद भी इनको ये शर्म नहीं आ रही है कि एक भी एग्जाम कायदे से नहीं करवा पाए। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भाई साहब करवाएं और पेपर लीक करवा दिए। और बंद किसको किए? उस महाशय को जो बेचारा अपने घर की 1-2 वक्त की रोटियां बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। क्या चल रहा है बताओ। आइए देखते हैं एक क्या कारनामे कर रहे हैं अपने प्रदेश में लोग, इनके बारे में थोड़ा देखा जाए। देखिए, कह रहा है माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भेजा आधा अधूरा, गौर करिएगा, आधा अधूरा अध्याचन, प्रवक्ता भर्ती फंसी। अब बताओ, 20 विषयों में प्रवक्ता पुरुष वर्ग के 16 और महिला वर्ग के 1 विषय। इस पे गौर करिए, क्या महिला वर्ग में केवल 1 ही विषय है? अब बताओ, अध्याचन भेजा गया, ठीक है। और यह है हमारे अमर उजाला ब्यूरो से यह लिया गया है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को रिक्त पदों का अध्याचन आधा अधूरा ही भेज दिया। ऐसे में भर्ती फंसी हुई है, और सभी विषयों का अध्याचन मिलने के बाद ही आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकेगा। वहीं राजकीय विद्यालयों में 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन आयोग को बुधवार शाम तक अध्याचन नहीं मिला। भाई बुधवार तक भाई नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे हमारे प्रदेश में कहाँ शिक्षक बनने योग्य हैं, प्रदेश में हमारे शिक्षक की कमी कहाँ है। बस स्कूलों को मर्ज किया जाएगा और स्कूलों को खत्म किया जाएगा। ये नहीं कि प्राइवेट स्कूलों को खत्म करें और सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दें, ताकि जो प्राइवेट में नहीं आ रहे हैं, जो प्राइवेट से प्राइवेट में जा रहे हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले प्राइवेट में जा रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था वहां है, क्यों ना हम ऐसा व्यवस्था करें कि हम प्राइवेट के अलावा अपने सरकारी स्कूल में, हम अपने संस्था में अच्छी व्यवस्था दें और बढ़िया क्वालिटी दें शिक्षा का, कि ताकि जो अमीरों के बच्चे हैं वो भी यहाँ पढ़ने आए एक दिन। लेकिन ये सपना तो हमारे प्रदेश के मुखिया का ही नहीं, हमारे प्रदेश के मुखिया का ऐसा कोई सपना ही नहीं है। और देखो लिख रहा है कि जबकि विभाग के अफसरों ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए यूपीपीएससी को ई अध्याचन भेजा जा चुका है। राजकीय इंटर कॉलेजों में 20 विषयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। आयोग को अब तक पुरुष वर्ग में 19 विषयों और महिला वर्ग में 1 विषय का अध्याचन मिला है, यानी पुरुष वर्ग में 1 विषय और महिला वर्ग में 19 विषयों का अध्याचन मिलना बाकी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि सभी विषयों का अध्याचन मिलने के बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। दूसरी ओर आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए पूर्व में प्राप्त अध्याचन माध्यमिक शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया, ठीक ना। और कह रहा है कि विषयवार आरक्षण निर्धारित करने का यह दोबारा ढोंग रचाने लगे। और देखो कह रहा है कि आयोग ने 3 माह पहले अध्याचन वापस भेजा था। जब अभ्यर्थियों ने विभाग में ज्ञापन दिया तो कुछ दिनों बाद ही उन्हें बताया गया कि आयोग को अध्याचन भेज दिया गया है, लेकिन आयोग
को अब तक अध्याचन नहीं मिला है। बच्चों से कहा गया कि हम अध्याचन भेज दिए हैं, लेकिन आयोग ने कहा कि हमें अध्याचन मिला ही नहीं है। अब सोचो कि किस तरह का, किस लेवल का झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं लोग, किस लेवल पे झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। क्या हमारे प्रदेश में यही सब होना बाकी था अब तक? अब तक जितना किए आप कम था, जितना किए वो कम था क्या, कि ये सब करना शुरू कर दिए हैं? क्या कह रहा है कि शेष विषयों के लिए आयोग ने शासन से किया संपर्क और जो विषय बचे हुए हैं प्रवक्ता के शेष विषयों पर अध्याचन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शासन से संपर्क किया ताकि बाकी अध्याचन भी जल्द मिले और आयोग प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी कर सके। आयोग के मीडिया पर प्रभारी विनोद कुमार गौड़ ने बताया कि प्रवक्ता भर्ती के शेष विषयों के अध्याचन के लिए शासन से बातचीत चल रही है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को बुधवार तक कोई अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ। परीक्षा के लिए भेजा गया है LT ग्रेड भर्ती का अध्याचन। भैया, आप भर्ती का अध्याचन देंगे कि नहीं देंगे ये तो आप पर निर्भर है, लेकिन हमारे पास क्या निर्भर है? हम किस पर निर्भर हैं? हम तो आप ही पर निर्भर हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये अपना वर्ष 2027 ये क्या हो रहा है? यह आने वाला है। यह क्या आने वाला है? हम क्या कह रहे हैं, एक और परीक्षा, ये लास्ट परीक्षा होगी। अगर हमारे बारे में, यानी स्टूडेंट के बारे में अगर कोई नहीं सोचेगा तो यह लास्ट परीक्षा होगी 2027 में। ये लास्ट परीक्षा होगी 2027 में। इसको टैग करना है। और हाँ, कौन करेगा? हमारे पड़ोसी राज्य थोड़े आएंगे करना तो हमारे उत्तर प्रदेश के इन भावी शिक्षकों को ही है, हमारे स्टूडेंटों को तो है। इसको टैग कौन करेगा और किसको टैग करना है आप भली भांति जानते हैं। क्यों करना है 2027 में यह एक और परीक्षा का इंतजाम? और आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता है, ये स्टूडेंट से ज्यादा कोई नहीं जानता है। स्टूडेंट का दर्द कोई और नहीं समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता है। एक बात बता दे रहा हूं मैं कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आपका कोई कितना हो खास दोस्त, मित्र, यार, पत्नी, परिवार वाले, कोई भी हो, भाई बहन, कुछ भी हो रिश्ता, कोई भी साथ देने नहीं आएगा जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप कितना हो पढ़े हो, कितना हो डिग्रियां लिए हो, जब तक आप किसी पद पर नहीं है तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। पद पे हो तभी ठीक, नहीं हो तो कुछ कर लीजिए, पैसा बना लीजिए, अकाउंट बना लीजिए, यानी पैसे से अपने अकाउंट को परिपूर्ण कर लीजिए, भर लीजिए, ताकि कोई भी पूछे सीधी बात है, हमारे पास है, हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट। ठीक है, चलिए ठीक है, इस पे विचार करना है हमें एक और परीक्षा पे। ठीक है, फिर मिलेंगे। लेकिन इसको तो कौन सुधारेगा? हमारे प्रदेश के मुखिया जी, थोड़ा इस पे भी ध्यान दे दीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे बारे में भी सोचिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।